जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भाई आपके इंग्लिश का पेपर हो गया है एज पर आवर एनालिसिस। अभी जब हम उसका आंसर की रेडी कर रहे थे, ये पेपर इजी टू मॉडरेट है। आपका चाहे कोई भी सेट हो, आप अपने आंसर्स को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो और जान सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्कोर क्या रहा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पूरी वीडियो देखने के बाद, ताकि हमें ये समझ में आए कि एक सिमिलर कट ऑफ कितनी, मतलब नॉर्मल कट ऑफ जा कितनी सकती है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, सेक्शन स्टार्ट होता है आपके एडीएम एंड फ्रेजर वाले सेक्शन से। पहला ही एडीएम आपको देखने को मिला, मेली माउथ। देखो भाई, मेली माउथ का मतलब सिंपल सा होता है कि जब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होके एक्शन नहीं लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा लैकिंग ब्रेवनेस टू स्टेट थिंग्स फोर्थ राइटली। अब देखो इसमें ना साहब, हमेशा जब हम याद करा रहे होते थे ना, तो सबको याद होगा कि मैंने मैली यानी कि मैला मुंह जो बोलते हैं कि भाई आप अच्छे से जवाब ही नहीं दे सकते इस तरीके से। लेकिन यूपीएससी है, ऑप्शन चेंज करेगा, लेकिन अगर मतलब पता था तो आप इसको इजीली कर लिया होता। इसमें बहुत सारे बच्चों ने MEAL ये रूट वर्ड को देख के मेलेवोलेंट मेलेवोलेंस ये सोच के नेगेटिव टर्म में डी टिक कर दिया होगा। लेकिन अगर आपने सी किया है तो भाई थोड़े तो समझदार हो तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज लिव इन ईच अदर्स पॉकेट। भाई ये तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाता। लिव इन ईच अदर्स पॉकेट का मतलब बाबू होता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो देखो, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, अब इसका हैव अ लॉट ऑफ मनी तो होता नहीं, एक्सचेंज वेल्थ रेडी होता नहीं, टू लिव बाय बोरोइंग फ्रॉम ईच अदर होता ही नहीं। मतलब तीन ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर थोड़ा भी इस्तेमाल करोगे तो सही हो जाएगा। चलिए थर्ड पे आते हैं, प्ले पॉसम। प्ले पॉसम का मतलब होता है बाबू प्रिटेंड टू बी डेड, अनकॉन्शियस। मतलब अपने अपने आप को, ऐसा होता है ना कि हम एक्टिंग करते थे मरने की, तो उस चीज को बोलते हैं प्ले पॉसम। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, वर्क लाइक अ डॉग। वर्क लाइक अ डॉग मतलब होता है मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड। वर्क लाइक अ डॉग, टू वर्क वेरी हार्ड, राइट आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म। सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और किसी ने कीड़ों से भरा हुआ जार खोल दिया, क्या होगा? एक अननेसेसरी मेस क्रिएट हो जाएगा, नई प्रॉब्लम आ जाएगी। सीधा आंसर था टू स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। चलिए आइए आते हैं सिक्स पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन था, मोर देन मीट्स द आई। मोर देन मीट्स द आई, सीधा आंसर था द डिस्क्विज सिग्निफिकेंस। मतलब होता है ना कि किसी चीज का छुपा हुआ मतलब, द डिस्क्विज सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, कि भाई होना कुछ और था लेकिन मतलब कुछ और है। नेक्स्ट है होल्ड द फोर्ट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन पढ़ो एक बार, टू रीच हाई प्लेसेस नहीं होगा, टू ब्रिज ऑल ऑपोजिशन नहीं होगा, टू बी प्रेजेंट एट द प्रिसाइज मोमेंट नहीं होगा। तो आंसर क्या सही होगा? बी रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ समवन हु इज एब्सेंट। नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, जो कि है इट्स ऑल ग्रीक टू मी। नॉर्मली क्या होता है? इट्स ऑल ग्रीक टू मी, अ फॉरेन लैंग्वेज जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, तुम क्या बोलते हैं यार? इट्स ऑल ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। कितना प्यारा एडियम था, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। टू क्लोज रैंक्स, देखो टू क्लोज रैंक्स का मतलब ये होता है कि आप जब किसी एक चीज के लिए एक साथ स्टैंड ले, मतलब क्या? टू यूनाइट इन ऑर्डर टू डिफेंड अ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए सब यूनाइट हो गए, तो क्या बोलेंगे? टू क्लोज रैंक्स। टेंथ की बात करें, बी अंडर अ क्लाउड, मतलब कि घने बादल के अंदर आ जाना। अगर आपने हिंदी का मुहावरा सुना होगा कभी बाबू, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके ऊपर सस्पिशन होना, टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन। अच्छा एक बात समझो, हम क्या करते थे ना कि जब ना गुरुकुल में बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलते हैं, आप आज देख रहे होगे कि पूरे पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, S1 S6 और वोकैब भरी हुई है। 5 क्वेश्चन आए हुए हैं एरर के और बाकी ग्रामर बेस्ड। तो आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। जब बार बार बोल रहे होते हैं ना कि भाई वोकैब करो, और एकदम से रट के थोड़ी होता है यार कि बस रूट वर्ड्स देख लेंगे, ये देख लेंगे। ये सब लास्ट मोमेंट के तुक्के होते हैं। मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि चाहे जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो। अभी अमित सर आएंगे और अमित सर आपको आगे का जो पोर्शन है वो कराएंगे। मैं बीच में आते रहूंगा, अपने अपने सेक्शन हमने बांट रखे हैं ताकि आपके लिए पेपर जल्दी जल्दी आ जाए। अमित सर आ जाओ सर। भाई अब यहां पे आएगा आपका एंटोनिम्स। अभी पूरे पेपर में वोकैब तो थी, बाकी तो अमित सर आपको एक एक करके सारा समझा देंगे। आ जाइए सर।
इन बच्चों क्या हाल है, कैसे हो सारे बच्चे। सर ने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं बेटा। कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो एग्जाम में हमने पढ़ाए हैं बच्चों को, पेपर में वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने क्लास में और ऑनलाइन में ऑफलाइन में पढ़ाए हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। कंटेम्पचुअस, वो पूछ रहा है कि बेटा अपोजिट क्या है इसका। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है, जो जैसे वो कह रहा है, टू हिम एवरीथिंग आई डिड वाज कंसीडर्ड कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है घमंडी टाइप का व्यक्ति, जो एरोगेंट होता है। अब देखो, मैंने आपसे कई बार कह रखा है, जब 2 या 3 मीनिंग सेम होते हैं ना भाई, जब 2 या 3 मीनिंग सेम होते हैं तो कभी आंसर नहीं होते। और सीडीएस ने वो फॉलो कर दिया। पहले एनडीए बहुत करता था, अब इसने सीडीएस ने भी कर दिया। 2 या 3 मीनिंग जब सेम होते तो वो आंसर नहीं होते साथियों। तो होता क्या है, यहां पे वो कह रहा है, देखो समझेंगे, यहां पे वो कह रहा है कंटेम्पचुअस, तो कंडेस्सेंडिंग और पैट्रोनाइजिंग और एरोगेंट तीनों का मतलब सेम है, और तीनों तीनों वर्ड नेगेटिव है। तो आप बताओ, ये वर्ड पूछा है पॉजिटिव, ये क्वेश्चन है नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अरे एंटोनिम्स पूछा है, अपोजिट पूछा है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा। आंसर होगा रेवरेंशियल। एक वर्ड होता है रिवेयर, रिवेयर का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, सम्मान करना, और रिवेयर एक वर्ब है, और उसी से बना है रेवरेंस, एक नाउन, सम्मान, और उसी से एक एडजेक्टिव बनता है रेवरेंशियल, ये एडजेक्टिव है। आंसर हो जाएगा डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफेमरल। एफेमरल मैंने कई बार पढ़ाया है बच्चों को। एफेमरल का मतलब होता है जो छड़े को आपको 500 का नोट मिल जाए तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए खुशी देगा, वो ऐसा नहीं है उससे आपकी लाइफ कट जाएगी। तो एफेमरल का मतलब साथी होता है जो थोड़े समय के लिए होता है। अब देखना, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट और इवेंसेंट तीनों का मीनिंग सेम है। जब तीनों का मीनिंग सेम है तो क्या ये आंसर होंगे भाई? नहीं होगा, आंसर होगा एवरलास्टिंग, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस कई बार पढ़ाया है हमने। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, इसको बोलते हैं स्टिंजी, इसी को बोलते हैं मिंजी, इसी को बोलते हैं निगार्डली, इसी को बोलते हैं माइजरली, कंजूस। और अब पार्सिमोनियस पूछ रहा है वो, तो पार्सिमोनियस एक नेगेटिव वर्ड हो गया। अब स्पेयरिंग और पार्टीशन और ये एक्स्ट्रावेगेंट, अब सुनेंगे। तो पार्सिमोनियस हो गया कंजूस। अब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, लेविश का मतलब क्या होता है, जो बहुत अधिक खर्च करता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश का मतलब होता है जो बहुत अधिक खर्च करता है। साथियों आंसर हो जाएगा डेली। पार्टीशन क्या होता है, जो कट्टर समर्थक होता है, आपने सुना होगा बीजेपी का समर्थक है, कांग्रेस का समर्थक है, उसको बोलते हैं पार्टीशन। स्पेयरिंग का मतलब भी वही होता है जो कम खर्च करता है, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। फ्रूगल का मतलब भी बहुत कम खर्च करने वाला होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। आंसर होगा डेली। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस एडजेक्टिव है, आपको पता ही लग गया होगा, रिलेशनशिप नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। तो टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लड़ाकू होता है, हर जगह लड़ता रहता है। बेलिजरेंट आंसर नहीं हो पाएगा। और ट्यूमल्टुअस, देखो समझें, ये नेगेटिव वर्ड, आगरा, बॉम्बे, दिल्ली तीनों नेगेटिव वर्ड है, बात को समझें। ये नेगेटिव पूछा है तो आंसर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ए और बी और डी तो नेगेटिव है, तो आंसर होगा सी। ट्रैंक्विल का मतलब शांति, ट्रैंक्विल। एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलिटी, ये इसका नाउन फॉर्म है और ये एडजेक्टिव फॉर्म है। बेलिजरेंट लड़ाकू होता है, आपने सुना होगा बेलिकोस और बेलिजरेंट। एक रूट वर्ड होता है बेली, और बेली का मतलब होता है साथियों, बेली का मतलब होता है लड़ने वाला। अगर कोई औरत बेलिजरेंट है या बेलिकोस है, इसका मतलब है क्वारलसम है। एक वर्ड होता है कैंटन कैरस, बहुत अच्छा वर्ड है, CANTANKEROUS, इसका मतलब भी लड़ाकू होता है, अग्रेसिव भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है, वॉर लाइक वगैरह। तो आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई, आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं साथियों, एकदम बढ़िया से चल रहा है मामला। आर्डुअस, कई बार पढ़ाया है बच्चों को आर्डुअस, चेक कर लेना भाई, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, जिस बच्चे ने मेरी क्लास दी है, देखिए चेक कर लेना पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ये वर्ड्स। आर्डुअस का मतलब होता है, मैंने पढ़ाया होगा, फॉर्मिडेबल, आर्डुअस, जिसमें बहुत सारा रिक्वायर होता है, ग्रेट एफर्ट्स की जरूरत होती है। मैंने कहा कि 50 किलो का वजन ले जाओ, आप ले जा सकते हो, 50 किलो की आपकी क्षमता है तो आप ले जाओगे, लेकिन मैंने आपके ऊपर लाद दिया 100 किलो, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये हो जाएगा आपका आर्डुअस। इसी को बोलते हैं ग्रूलिंग, इसी को बोलते हैं आर्डुअस। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, कंबरसम होता है, ट्रबलसम होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। तो बोझ से भरा हुआ। अब आप बताओ, देखो स्टेनोस, साइनो कह दिया इसका। ओनरस का मतलब भी यही होता है जो सेम क्वेश्चन में है। डिफिकल्ट एंड, ये भी हो गया। तो ए और बी और सी सेम वर्ड हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सेम वर्ड है ए और बी और सी। आंसर होगा डी, इजी एंड एफर्टलेस, जिसमें एफर्ट की जरूरत नहीं है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 पे आते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब लगातार। अब देख रहे हो, कंटिन्यूअस, इटरनल और अनसीजिंग, इनका मतलब ही लगातार होता है। आंसर हो जाएगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब जो चीज लगातार नहीं है, थोड़े समय के लिए है। आपने सुना होगा एक वर्ड होता है इंसेसेंट रेन, लगातार बारिश हो रही है, INCESSANT। तो परपेचुअल का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है घबरा जाना। हम पेपर देने जाते हैं साथियों, आज का पेपर है, आप भी पेपर देने गए होंगे, जो मेहनत करता है तो वो घबरा जाता है, घबराता है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो डिस्ट्रॉट कंडीशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रॉट कंडीशन बोलते हैं। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है घबरा जाना। अब देखना, फ्लस्टर्ड, रेटल्ड और पर्टर्ब्ड तीनों का मतलब सेम है। ए, बी और डी तीनों का मतलब सेम है, घबरा जाना, है ना। आपने गलत कमेंट कर दिए, बेकार कमेंट कर दिए, तो टीचर क्या हो जाता है? पर्टअप हो जाता है। टीचर भी एकदम मतलब एक्साइटिंग नहीं रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब शांत, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी। अभी वर्ड पढ़ाया था, ट्रैंक्विल, कंपोज्ड, एक ही बात है। बच्चे कहते हैं सर ट्रिक बताओ, सर 4 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, 10 दिन बचे हुए हैं, सर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बताओ। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बताओ, कौन सा आया है बताओ एग्जाम में, बताओ। मैं बच्चों से कहता हूं मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 1000 से 1500 वर्ड हैं, वही रिपीट होते हैं बार बार। एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो। बच्चे कहते हैं सर ये तो वर्ड एनडीए का है, तुम क्यों पढ़ा रहे हो? ये वर्ड एनडीए में भी आते हैं, ये वर्ड सीडीएस में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। कई बार हम कहते हैं बच्चों से मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एक बार तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट हो गया। अब एक वर्ड है डेम्योर। डेम्योर का मतलब होता है सीधा सिंपल आदमी, एकदम बढ़िया, गांधी जी की तरह एकदम बढ़िया आदम, सीधा सिंपल आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं डेम्योर। तो सी इज कंसिडर्ड टू बी डेम्योर बाई हर फैमिली मेंबर्स। डेम्योर, अब देखो मॉडेस्ट अच्छा वर्ड है, सोलेमनी भी अच्छा वर्ड है, ये आंसर नहीं हो पाएंगे। आंसर होगा ब्रीजन। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, आंसर होगा नेगेटिव। ब्रीजन का मतलब शर्मिंदा से भरा हुआ, तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। पिटेंस पीवाईक्यू है, एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि एनडीए में आया कि सीडीएस में आया, लेकिन पीवाईक्यू है, पिछले पेपर में 25 में आया हुआ है ये। पिटेंस का मतलब छोटी मोटी रकम, छोटी रकम। अब देखना मेरी बात समझना, मान लो आपको ये वर्ड याद नहीं था, मान लो आपको ये वर्ड याद नहीं था, लेकिन साथियों पेटी अमाउंट का मतलब कम रकम, इंस्टॉलमेंट भी एक छोटी छोटी रकम में देते हैं इंस्टॉलमेंट हम, और मिनिस्कुल अमाउंट, इसका मतलब भी छोटा होता है। तो तीनों वर्ड सेम है, बी सी डी तीनों वर्ड सेम है, आंसर होगा बोनांजा। अब बच्चे क्या समझते हैं, सर पेपर में ऐसा वर्ड आ गया है, बहुत टफ वर्ड आया बोनांजा। ईमानदारी से बता रहा हूं मैंने भी कभी नहीं पढ़ा ये वर्ड बोनांजा, लेकिन क्वेश्चन कर लिया मैंने। क्वेश्चन कैसे कर लिया कि तीनों वर्ड सेम है भाई, बी और सी और डी तीन वर्ड सेम है, आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा बोनांजा। हटाओ 20 पैदा। बोनांजा का मतलब कोई चीज तुम्हें अचानक से मिल जाए, बहुत प्रॉफिट हो जाए तुम्हें अचानक से, उसे बोलते हैं बोनांजा। 20 हिज एकेडमिक पेपर्स जो हैं आर व्यूड किए गए हैं एज बीइंग पोंड्रस। पोंड्रस का मतलब भद्दा, एक तरीके से बहुत ज्यादा भारी भरकम, जिसमें एकदम मतलब इंटरेस्टिंग ना हो, पोंड्रस बोलते हैं उसको। तो प्रोफाउंड हो नहीं पाएगा, डिफिकल्ट हो नहीं पाएगा, एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब एकदम बढ़िया, एलिगेंट चमकदार एकदम। तो ये वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी ये सॉरी पॉजिटिव है, लेकिन आंसर इसका एलिगेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिए एंटोनियम्स, अपोजिट आपके। ये जो वर्ड्स पूछे गए हैं बेटा, ये जो है आपको बताना है कि सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। क्रॉप्स, कॉप्स और कॉप्स। पहले तो देखो प्रोनाउंसिएशन, इसका बोलेंगे क्रॉप्स, इसे बोलेंगे कोर, CORPS। ये कोर है, आपने सुना होगा आर्मी की कोर है, ये आपने सुना होगा कि आर्मी की कोर है, नेवी की कोर है, ये एयरफोर्स की कोर होती है जो डिफेंस में होती है कोर। और एक होता है कॉप्स, CORPS। कॉप्स होता है लास्ट डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक होता है काकस, CARCASS, इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, और ये है ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी। एक बार चेक कर लेते हैं साथियों, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स, अब बताओ GM क्रॉप्स के बढ़ने की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही है बिल्कुल मीनिंग, क्रॉप्स का मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ फसल की बात चल रही है और यहाँ पे मीनिंग भी फसल ही है। द वॉलंटियर कोर वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। जो बेटा वॉलंटियर कोर है ना, जो वॉलंटियर कोर है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करी है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, बिल्कुल सही मीनिंग है, यहाँ भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ए और बी दोनों सही है। ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ कॉप्स, वो लास्ट की तरफ पड़ा हुआ है, ये भी सही है, तीनों मीनिंग सही है, आंसर होगा दिल्ली। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, 21 का डी। सेंसर, सेंसर और सेंस्योर। बेटा पहले वाला जो सेंसर है CENSER, ये धूपदानी होती है, जैसे पुजारी होते हैं धूप जलाते हैं मंदिर में, तो जो जिसमें धूप जलाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, उस स्टैंड को बोलते हैं धूपदानी, उसी को बोलते हैं सेंसर। दूसरा वाला सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, CENSOR। जैसे मान लो कोई अश्लील सीन आ गया पिक्चर में, मूवी में, तो उसको हटाते हैं, वो सेंसर बोर्ड का काम रहता है। अगला है सेंस्योर, निंदा करना, चुगली करना, सेंस्योर, CENSOR, ठीक है। अब सुने, पहली बात तो ये देखो, दूसरे में आ जाओ, सेंसर बोर्ड, ये गलत हो गया, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत हो गया। अब देखो न्यूज की रिपोर्ट्स जो हैं हैव बीन हैवीली सेंसर्ड, ये भी सही है, पहला सही है। तो न्यूज की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें बुरी तरीके से सेंसर्ड, काट छांट की गई है, मतलब उनकी काट छांट की गई है, हटाया गया है उनको, ए वाला सही है, सेकंड गलत हो गया। अब वो कह रहा है इंसेंस वाज वॉफ्टिंग आउट ऑफ द सेंसर कैर्ड बाय द प्रीस्ट। वो ये कहना चाह रहा है कि प्रीस्ट के द्वारा, जो प्रीस्ट उसको सेंसर को ले जा रहा है, मतलब धूपदानी को ले जा रहा है, उसमें से खुशबू आ रही है।
क्या आ रही है उसमें से, खुशबू आ रही है, तो ये भी सही है। इसका मतलब है साथियों पहला और थर्ड सही है, पहला और थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी फॉर चेन्नई। क्लियर है, आंसर एकदम सटीक लगे हुए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ भाई, समझ लीजिए ढंग से। 23 पे आ जाओ, पेयर, ये भी पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू है 25 का, लेकिन फिर सुन लें, ये याद नहीं है मुझे एनडीए में आया कि सीडीएस में आया है, लेकिन आया है एग्जाम में, चेक कर सकते हो, पेयर, पेयर और पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, आपने सुना होगा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, जोड़ा होता है। पीईआर एक फ्रूट होता है, नाशपाती, आपने सुना होगा। और पेयर का मतलब होता है टू कट, काट देना। अब देख लो एक बार, माई लास्ट पेयर ऑफ जीन्स, बिल्कुल सही मीनिंग है, जीन्स का पेयर है, सही है। डेजर्ट का मतलब होता है खाने के बाद कुछ मीठा होता है, डेजर्ट। एक होता है DESERT, रेगिस्तान, डेजर्ट का मतलब छोड़ देना भी होता है। तो यहाँ पे डेजर्ट का मतलब खाने के बाद जो मीठा है वो बहुत डिलीशियस था। पेयर कस्टर्ड, बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। दे हैड टू पेयर द नोवल, उन्होंने नोवल को काट छाट की, मतलब छोटा किया उसको, काटा, मेक इट इनटू अ, मतलब 2 आवर की फिल्म बना दी उसने, ये कहना चाह रहा है कि नोवल को काट के। तो सही है भाई, यहाँ पे तीनों यूज सही है, मतलब पेयर, पियर और पेयर का यूज बिल्कुल सही हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 पे। 24 में कह रहा है फेट, फेट माने होता है भाग्य, किस्मत, FATE। आपने सुना होगा फैटलिस्ट, जो भाग्य में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। और फेट क्या है, भाग्य। फेथ होता है विश्वास, और बीच वाला जो है फेट, FETE, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कोई समारोह आपने किया, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को कुछ मान लो ऑर्गेनाइज करना है, तो हम एक समारोह करते हैं, उसमें हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, द वर्किंग कमेटी विल मीट टू डिस्कस द फेट, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ फेट, देखो भाग्य को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, यहाँ पे होना चाहिए फीट, FETE। द एक्यूज्ड पर्सन, जो अपराधी था, हैज लॉस्ट, उसने विश्वास खो दिया अपना, इन द फेयरनेस ऑफ द जजमेंट। इसका ओनली थर्ड सही है भाई, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा, थर्ड ओनली। ये बिल्कुल दोनों गलत है, यहाँ पे FETE आएगा, ऑर्गेनाइज फीट होगा, FETE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। लो भैया, एक है बेयर और एक है बेयर और एक है बायर। जो BEAR, इसका मतलब सहन करना होता है, बेयर, BEAR। BARE का मतलब विदाउट, आपने सुना होगा बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट, बिना टू के, बेयर का मतलब विदाउट, हाँ, बेयर का मतलब विदाउट होता है, बिना। तो बायर का मतलब चिता होती है, आग लगाते हैं चिता में, डेड बॉडी वगैरह जो भी होती है। अब देखो, सबसे पहले समझेंगे सी कुड नॉट। यहाँ पे बेटा ग्रामर भी देखी जाती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे कुड नॉट है मॉडल, कई बार मैंने आपको बताया है, कुड नॉट होती है मॉडल, कैन होती है मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, सब मॉडल्स होती है बेटा। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, तो ये गलत हो गया पहली बात। और मीनिंग भी नहीं है, देखो मीनिंग भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। द वॉल्स ऑफ द स्टोर लुक्ड बियर, ये भी गलत हो गया। द बॉडी वॉज प्लेस्ड, बॉडी को रखा गया था किस पे, ऑन अ बायर पे रखा गया था, जहां पे बॉडी को रखते हैं, जहां पे जलाते हैं बॉडी को, ऑन अ बायर बिफोर द फनरल सर्विस। ओनली आंसर थर्ड सही है इसका, और कोई मीनिंग बैठ ही नहीं रहा है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास बच्चों से कहते हैं सर बेसिक क्लास पढ़ो, बेसिक क्लास पढ़ो, बेसिक क्लास से हो जाएगा ये क्वेश्चन। कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आए जो बेसिक से हो जाते हैं। 26 पे आते हैं भाई। लो भैया, टायर, टीयर, टायर। अब बताओ, एक तो टायर वही है जो पहिए वाला टायर होता है, एक टीयर वो है, सेकंड टीयर में जा रहे हैं बैठ के भैया, थर्ड टीयर में जा रहे हैं, AC होता है थर्ड टीयर, सेकंड टीयर। और टायर, इसको देख लेते हैं। अब वो कह रहा था हेडमास्टर अपील टू द स्टूडेंट्स नॉट टू टायर द न्यू स्कूल, ये बिल्कुल गलत हो गया, टीयर का मतलब यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा है। हमारे जो गेस्ट हैं कुड नॉट विजिट, विजिट नहीं कर पाए हमें कल, क्योंकि उनकी जो कार का पहिया था वो डैमेज हो गया था, बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। अब देखो सेकंड सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, और हो सकते हैं, और ये फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है तो ये भी आंसर नहीं होगा। माई अंकल लिव्स ऑन द थर्ड टीयर, टायर ऑफ द बिल्डिंग, ये भी गलत हो गया, टीयर होना चाहिए यहाँ पे, TIER, यहाँ पे ओनली सेकंड वाला सही होगा, यहाँ पे टायर TYRE डैमेज हो गया था, ये वाला सही होगा। 27 पे आते हैं, साइट, साइट और साइट, ये भी क्लास में खूब पढ़ाते हैं हम, साइट, साइट, साइट। ये जो साइट है पहले वाला, इसका मतलब है कहना, टू से, कुछ कहना। SIGST, आई साइट, साइट। SITE, पापा साइट पे गए, कंस्ट्रक्शन एरिया जहां पे काम चल रहा है, SITE बोलते हैं उसको। अब मुझे बताओ, ऑफिसर ने छोड़ दिया है, हैज लेफ्ट फॉर हर वीकली इंस्पेक्शन ऑफ द साइट, गलत है बिल्कुल। क्योंकि बेटा गलत क्यों है, क्योंकि आर्टिकल है, नाउन चाहिए तो वर्ब है, आर्टिकल है, नाउन चाहिए तो वर्ब है, गलत हो गया। द फ्रेश फ्लावर्स एट द डेस्क मेड फॉर अ प्रीटी साइट, ये सही है बिल्कुल। जर्नलिस्ट शुड साइट देयर, अब देखो
साइट SITE नाउन होता है, शुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, यहाँ पे CITE आना चाहिए, अरे यहाँ पे आना चाहिए CITE। ये देखो ग्रामर वोकैब काम आ रही है, यहाँ पे वोकैब भी काम आ रही है, ग्रामर भी काम आ रही है। शुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है तो नाउन होता है, इसलिए आंसर ओनली होगा बी। बी सही है, इसका मतलब इज ओनली सेकंड सही है। 27 का बी आंसर हो जाएगा। और 26 का क्या था? 26 का सी था। अब आ जाते हैं 28 पे। रेज, रेज और रेज, बेटा RAZD का मतलब होता है नष्ट कर देना, इरेज कर देना, डैमेज कर देना, डेमोलिश कर देना, डिबेलिटेट कर देना, रूट आउट कर देना, मिटा देना, नष्ट कर देना। एक और होता है एबॉलिश, डेमोलिश, तो खत्म कर देना उस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे और RASE का मतलब सैलरी को रेज करते हैं, सैलरी को बढ़ाते हैं, रेज RAISE। RAYS क्रेड होता है, क्रेड। इट इज एक्सपेक्टेड, यह उम्मीद की जाती है कि द यंग एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो मांग कर रहे हैं। अब बताओ क्या मांग करेंगे यंग एग्जीक्यूटिव्स, कि उनकी प्रिटी सून, कि उनकी कुछ बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे गलत हो गया, RASE आएगा, ये गलत है पहला। द प्लान प्रपोज करता है टू रेज द कॉलोनियल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू मेमोरियल। अब देखो यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्ट कर रहा है, न्यू, तो इसका मतलब ये पुरानी वाली को मिटा रहा होगा, खत्म कर रहा होगा, तो यहाँ पे आएगा RAZD। पुरानी वाली को खत्म करेगा तभी तो नई बनेगी, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया, RAZD आएगा। ये वैसे गलत हो गया। द हीट रेज, ये सही है, द हीट रेज इमानेटेड फ्रॉम द इंफ्रारेड डिवाइस, ये आंसर सही है, डी। तो इसका मतलब है थर्ड सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का बी। आगे आ जाओ 29। आइडियली का मतलब होता है हैप्पी, आइडल का मतलब आलसी, ये आलसी है दूसरा वाला, और इसका मतलब मूर्ति। देख लो कैसे क्या है। द राइटर्स वर्ड्स कंजर अप द आइडल ऑफ द बाउंटीफुल एंड पीसफुल, बिल्कुल गलत है, सही से नहीं बन रहा है। आइडल का मतलब मूर्ति होता है यहाँ पे। एन आइडल माइंड, जो फालतू का माइंड होता है, वो कह रहा है इज द डेविल्स वर्कशॉप है, बिल्कुल सही है। जो आदमी आलसी होता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो घर पे फालतू बैठा रहता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हाँ है ना। तो आंसर इसका बी तो हो जाएगा, मतलब बी सही है। एन इमेंस आइडियली वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट यस्टरडे। यहाँ पे IDOL आना चाहिए, IDOL। हैप्पी का कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे, वैसे भी आर्टिकल को नाउन चाहिए, हैप्पी एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो गया। आंसर इसका सेकंड वाला सही है, डी आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर होगा डी। 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 कहाँ है भाई? 30 पे आ जाते हैं। इंश्योर, एंश्योर और अनश्योर, इंश्योर, एंश्योर और अनश्योर। इंश्योरेंस आपने सुना होगा, नाउन होता है। इंश्योर बीमा करना, पहले वाला बीमा करना, दूसरा वाला सुनिश्चित करना। देख लो कि गेट लगाया कि नहीं लगाया, सुनिश्चित कर लो, एंश्योर कर लो, कहीं चोर ना आ जाए। और अनश्योर इसका उल्टा हो जाएगा, किसका? इंश्योर का। तो वो कह रहा है वन शुड बी वेरी, हर किसी को सजग होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, और विजिटिंग वेबसाइट्स पे जाने के लिए दे आर अनश्योर ऑफ, जो अनश्योर हैं उन वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए जो अनश्योर है, बिल्कुल सही है। मीना कहती है कि सी ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा कोशिश करती है टू इंश्योर करने की, बीमा करने की। अब बताओ बीमा करने की क्या बात आ गई इसमें, कि सी हैज सम लूज कैश, उसके पास कुछ लूज कैश है इन हर हैंड बॉय, गलत है बिल्कुल, सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, सेंस नहीं बन रहा है। केवल जो है, केवल वॉज आंसर। अब ये बात समझना, ग्रामर देखो, वो क्या कह रही है, ग्रामर बेसिक क्या कह रहा है, वॉज होती है बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बी फॉर्म के बाद, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आंसर, ये गलत हो गया। सेंस भी निकाल लो, केवल वॉज आंसर किया गया था ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफिस डिसीजन, गलत है। ओनली इसका आंसर होगा बेटा ए होगा, तो इसका मतलब है, मतलब पहला वाला सही है, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। बेटा सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 80 से 90% चीज़ें मैंने क्लास में पढ़ाई हैं। और अगर आपको भी ढंग से पढ़ना है तो ऑनलाइन में हमारा बैच स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से, ऑफलाइन में भी स्टार्ट होता है, हमारा गुरुकुल चलता है सुबह से शाम तक। और आप ये मान लो कि अगर आपको ढंग से पढ़नी है, इंग्लिश, जो भी आपको मैथ है, साइंस है, जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पूरी दम लगाते हैं। और बच्चे देखना, पेपर दे के आएंगे तो बच्चे ये कहेंगे सर मज़ा आ गया, सारी वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए, 80 से 90% चीज़ें पढ़ाई हैं, ऐसा पेपर आया है। तो अगर आपको बैच परचेज करना है तो डिफेंस मनी ऐप पे जा सकते हैं आप, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में मैं ही आपको मिलूंगा, वहाँ पे मैं ही आपको पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन भी है हमारा, 20 अप्रैल से स्टार्ट है, आइए, वेलकम है आपके लिए, ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, सो बाकी सर ने यहाँ तक करा दिया। अभी SON-S2 मैंने आपको पढ़ा रखा, सर पेन तो दे जाओ। SON-S2 मैंने आपको पढ़ा रखा था। एंड सर अभी जिस ऑफलाइन की बात कर रहे थे, बेसिकली सर जो दिन भर की बात कर रहे थे वो गुरुकुल की बात कर रहे थे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं, दिल्ली के गुरुकुल में 60 सीटें होती हैं, ऑलरेडी 47 मतलब भर चुकी हैं। वी आर लेफ्ट विथ 13 मोर सीट्स, मतलब
ऑफलाइन है तो जाहिर सी बात है क्लासरूम ऐसा ही होगा, तो 13 सीटें और है। मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ यार, मतलब अगर किसी को 6 महीने बहुत लग के पढ़ाई करनी है एंड एक साथ सारे एग्जाम फोड़ने हैं तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 8581958807। आई विल रिकमेंड, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो बस इस व्हाट्सएप नंबर पे गुरुकुल लिख के भेज देना एंड हमारी टीम आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेगी। पर एक बात ध्यान रखना, थोड़ा टफ है, 9 बजे आओगे 6 बजे जाओगे और आपके हाथ में फोन वोन नहीं होगा, राइट। फोन सबमिट हो जाता है, फिर मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर पढ़नी पड़ेगी 9 बजे, फिर दिन भर क्लासेस होंगी, सेल्फ स्टडी बहुत कुछ है। तो अगर झेल पाओ तो ही वेलकम हो, क्योंकि मुझे पता है सीधे से एग्जाम होगा और 13 सीट्स बची हैं। मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पे लिस्ट निकालूंगा उन 60 बच्चों की जो आने वाले हैं। अब बात करते हैं भैया S1 S2 की, उसके बाद फिर अमित सर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो मुझे ही कराना था। करा दो अमित सर। चलिए सबसे पहले अगर बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट, राइट। स्टेटमेंट दे दिया कि भाई गर्मी जो दिल्ली में है बहुत ज्यादा गर्म होता है। समर इन शिमला इज क्वाइट कोल्ड, कहा कि भाई जो शिमला है वहां पे तो थोड़ा मतलब जो समर आपका टाइम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। शिमला जाहिर सी बात है पहाड़ी जगह। चलिए अब ना यहाँ पे मैं ये मानता हूं कि इस बार के पेपर में आपका S1 S2 फिर भी इजी आया है लास्ट टाइम के कंपैरिजन से। जब मैंने क्लास ली थी तो आपने देखा होगा कितने सारे वर्ड्स थे। मैं तुम्हें चारों के मतलब बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, कॉन्ट्राडिक्ट का यूज हम तब करते हैं जब सेकेंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट दोनों आपस में अपोजिट हो या कॉन्ट्राडिक्ट काट रहे हो एक दूसरे को। कॉन्ट्रास्ट का मतलब तब होता है जब दोनों स्टेटमेंट सही हो अपनी अपनी जगह पे, किसी चीज के बारे में बात हो रही हो। तीसरा, कंफर्म हम तब करते हैं कि जब सेकेंड स्टेटमेंट पहले वाले के लिए सहमति दे रहा हो कि हाँ भाई इसी वजह से ये चीज होती है। एंड क्वालिफाई का मतलब तब होता है जब पहले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंड स्टेटमेंट कोई प्रूफ देता है, मतलब कुछ ठोस सबूत देता है, रिसर्च देता है। अब समझना क्या है, पहली बात सही है, आप बोलोगे सही है। दूसरी बात सही है, समर इन शिमला बिल्कुल सही है। तो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट द असर्शन ऑफ फर्स्ट, कि भैया दोनों आपस में अलग मतलब सही है। 32 पे आते हैं, बनानास आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, बिल्कुल सही बात, ठीक है। डॉक्टर्स ऑफन रिकमेंड बनानास टू मेंटेन हेल्दी लेवल ऑफ पोटेशियम, जाहिर सी बात है बनाना जो है वो क्या है, बनानास आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। पहला स्टेटमेंट दिया कि गुड सोर्स है, दूसरे में बताया कि इसीलिए डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं, यानी कि बनाना में पोटेशियम है, इस चीज को डॉक्टर कंफर्म कर रहा है। अगर मैं ये लिख देता सेकेंड स्टेटमेंट में कि बनाना के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उसमें स्ट्रांग होता है पोटेशियम, तब ये आप बोलते कि तब तो सर ये क्वालिफाइज में आता, लेकिन अभी के लिए कंफर्म्स द असर्शंस मेड बाय फर्स्ट। 33 पे आते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस नो एग्जॉस्ट एमिशन, सही बात, ठीक है। सेकेंड इज हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी टू चेंज देम मे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। आप देखो दो चीजें बात हो गई, पहला क्या कि इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करती है एग्जॉस्ट एमिशन, दूसरे में बोल रहा है जबकि द इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज देम मे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। आप बोलो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल नहीं। क्या ये कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल नहीं। क्या ये स्टेटमेंट इस चीज को कंफर्म कर रहा है, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन आपके पास बचा, मतलब कि अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम क्यों बोलते हैं काम रहने के लिए, पता है आप लोगों को तब तो बुरा लगता है जब ये बोलते हैं कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल मॉक्स देने हैं, लेकिन पर्पस ये होता है कि इतनी बार मॉक दे दो कि जब सीडीएस के ओरिजिनल पेपर में बैठो ना तब भी आपको मॉक की तरह लगे, फालतू में पैनिक ना हो और अपना दिमाग वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे आप हमारे पास होते हो तब इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट पे आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक है, बहुत अच्छी बात। K2 इन द काराकोरम रेंज इज टॉलर देन माउंट एवरेस्ट, सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहा है। 35 पे आते हैं, ट्रू नॉलेज इज ट्रू पावर। ट्रू नॉलेज इज ट्रू पावर मतलब सच्चा ज्ञान सच्चा आपका मतलब शक्ति है। अ लिटिल नॉलेज हाउएवर इज द डेंजरस थिंग, लेकिन अगर कम ज्ञान है, अज्ञानी जो होते हैं, मतलब होता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए वाला, जब आप सुनते हो कि आधा ज्ञान है आपका, अधूरा ज्ञान है, तो वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, डेंजरस थिंग होता है। क्या बोलेंगे, सेकेंड, पहले ने क्या बोला कि ट्रू नॉलेज मतलब कि सच्चा जो ज्ञान है वो मतलब बहुत अच्छा आपके लिए शक्ति देता है। कौन क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर आपके पास सच्चा ज्ञान नहीं है और कम ज्ञान है तो वो आपके लिए डेंजरस होगा।
क्या ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? आप बोलोगे कि सर नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट? क्या ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं? अब यहां पे ना मतलब जैसे कंफर्म कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्रास्ट में नहीं, कंफर्म में नहीं आएगा। मुझे जब मैं और सर डिस्कस कर रहे थे तो ऐसे इसमें दो क्वेश्चन है जहां पे डाउट थे कि क्या कॉन्ट्रास्ट में आएगा या क्वालिफाइज में आएगा, लेकिन मैक्स फ्रॉम द सोर्सेस ये आपका गया क्वालिफाइज में। एंड अगर आप कमेंट में बताना अगर आपको इसमें प्रॉब्लम लग रही होगी तो इसी क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं यूपीएससी के आगे। कल से हम इसको 7 दिन तक अगले चैलेंज कर सकते हैं, बाकी तो 16 तारीख को आंसर की में कंफर्म हो ही जाएगा। दूसरा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हेस्ट मेक्स वेस्ट। देखो भाई सिंपल सी बात है, पहला स्टेटमेंट क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? आप बोलोगे नहीं करेंगे। क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहा है? नहीं करेंगे। सिंपल समझते हैं भाई, कंफर्म द फर्स्ट। चलो नेक्स्ट पे आएंगे 37, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। मतलब अगर बहुत सारे हाथ मिल जाएं तो काम आसान हो जाता है, और इसमें बोल रहा है कि अगर बहुत सारे कुक एक साथ हाथ लगा दे तो खाना खराब हो जाता है। मतलब पहले वाले केस में बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट से काम आसान होता है, दूसरे वाले केस में बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट से काम खराब आ जाता है, खराब हो जाता है। तो आप बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट द एजर्शन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, चलिए आप यहां पे इस चीज को समझ लेना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि अगर धीरे धीरे काम करे तो आप रेस जीत जाओगे। जल्दीबाजी कचराई करती है। तो पहली चीज दूसरी चीज पहली चीज को कंफर्म करती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बाबू। नेक्स्ट है 38, द न्यू लैपटॉप मॉडल इज वेरी डिजायरेबल। बहुत अच्छी बात है, नया लैपटॉप का मॉडल आया, बहुत डिजायरेबल है। दूसरा, द बैटरी लाइफ ऑफ द लैपटॉप कुड बी बेटर। पहले स्टेटमेंट ये दिया गया कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो नया मॉडल आया लैपटॉप का वो बहुत बढ़िया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? उसके बारे में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, यानी कि क्वालिफाइज द एजर्शन ऑफ मेड बाय फर्स्ट। मतलब या तो सपोर्ट करे या तो उसके बारे में उसको सच मान के कुछ उसमें वैल्यू ऐड करे। चलिए नेक्स्ट आएंगे, रिसर्च शोज एक्सरसाइज इंप्रूव्स मूड। बहुत अच्छी बात है। 2022 स्टडी लिंक्स डेली वॉक्स टू रिड्यूस डिप्रेशन। सीधी सी बात है, पहले वाले में बोला कि वॉक करोगे हेल्थ ठीक रहेगी, सेकंड वाले में एक रिसर्च दे दिया, यानी कि सिंपल आंख बंद करके बोलोगे कि ये जो पहला स्टेटमेंट है दूसरे स्टेटमेंट को आपका। चलिए 42 करते हैं, सम पीपुल डाउट दैट गॉड एग्जिस्ट। कुछ लोग डाउट करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल। कि भाई अब देखो सिंपल सी बात है, या तो पहला स्टेटमेंट बोल दो, आप क्या बोलोगे कि सम पीपुल डाउट दैट गॉड एग्जिस्ट, सम पीपुल डाउट दैट गॉड एग्जिस्ट, कि कुछ लोग डाउट करते हैं कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरा, बिलीफ कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ जो गॉड है वो यूनिवर्सल है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे, राइट। चलो यहां तक खत्म हो गया। अब आपका आता है अमित सर का सेक्शन, जहां पे सर प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल ये सब आपको सॉल्व कर रहे होंगे। अमित सर नंबर आ गया सर आपका बहुत जल्दी नंबर आ गया, आ जाओ। चलो भाई शुरू करें फिर। अब क्वेश्चन वो आने वाले हैं जो बेसिक क्लास से आते हैं हमारी से, 10 के 10 क्वेश्चन बेसिक क्लास से। लो भैया आ जाओ। यहां पे आ जाओ साथियों, 41 पे आ जाओ। 41 पे हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट कह रहा है वो एग्जाम में, वो समझेंगे। हु केम फर्स्ट इन द रेस, आप बताओ वो कौन आया। आना वर्ब एक्शन है, एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब आएगा, खत्म कहानी। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। बच्चे ने गलत लगा दिया, एडजेक्टिव नहीं होगा बेटा, प्रीपोजिशन होगा ही नहीं। अब ये बताओ प्रीपोजिशन क्यों होगा? इनात हो गया, प्रीपोजिशन नहीं होगा, आर्टिकल तो वैसे ही नहीं होगा, आंसर होगा एडवर्ब। सर एडवर्ब क्यों होगा? कौन आया, आना एक्शन वर्ब है, एक्शन है तो एडवर्ब आएगा, खत्म, सी आंसर हो जाएगा। इट इज ऑब्लिगेटरी, बच्चे ने लगा दिया कि नाउन है, नाउन नहीं है बेटा, आंसर एडजेक्टिव होगा। इट इज ऑब्लिगेटरी, लास्ट में जब ORY आता है ना, लास्ट में ORY आता है, ये 2025 में भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन ऑब्लिगेटरी वर्ड आया हुआ है, तो आंसर होगा एडजेक्टिव। ऑब्लिगेटरी एडजेक्टिव होता है, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, और बी फॉर्म के बाद डायरेक्ट एडवर्ब नहीं आता, पार्टिसिपल है नहीं, पार्टिसिपल होती है ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है, वो है नहीं यहाँ पे। आंसर इसका बॉम्बे हो जाएगा। टर्न राइट, वो कह रहा है टर्न लो, टर्न वर्ब है और वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, टर्न राइट तो एडवर्ब होगा आंसर, और कुछ हो ही नहीं पाएगा, नाउन हो नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट थोड़ी ना राइट, राइट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन।
44 पैसा स्विमिंग, लो भैया पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे स्विमिंग पूछ लिया आपसे। आप बताओ इज क्या है, वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाउन है, नॉर्मल है कि वर्बल है, वर्बल है कि नो सॉरी दोबारा सुनेंगे, ये वर्ब है, इज वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है, नॉर्मल है कि वर्बल है, वर्बल है। और वर्बल नाउन क्या होते हैं, जेरेंड होते हैं बेटा, जेरेंड होते हैं नाउन, लेकिन वर्बल नाउन, देखो ऑप्शन में नाउन भी है जेरेंड भी है, लेकिन आंसर जेरेंड होगा सर। अगर ऑप्शन में जेरेंड नहीं होता तब आंसर हम नाउन लगा सकते थे। बात क्लियर है? तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक्स 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 पढ़ने पड़ेंगे। माई आर्म्स आर एक्टिंग, मेरे जो हाथ है ना, आर्म्स हैं वो एक्टिंग कर रही हैं। अब एक्टिंग करना, दर्द कर रही है, इसका मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसका मतलब एडवर्ब आएगा। वैसे भी तो टेरिबल एडजेक्टिव होता है, और टेरिबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में लगाते हैं एल वाई, तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, टेरिबल ही एडवर्ब हो गया, आंसर हो जाएगा सी। हटाओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो नहीं पढ़ाया हो। 46 पे आ जाओ, फाइनेंस। अब देखो फाइनेंस नाउन हो सकता है, वैसे लग रहा है मुझे नाउन है, लेकिन यार फिर सुने, अभी मैं बता के गया था आपको, कुड है, कुड, कुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको नाउन मान लोगे तो फिर ये भी नाउन है, ये क्या चक्कर है, ये नाउन बीच में कंजक्शन भी नहीं है, इसका मतलब ये मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका आंसर होगा वर्ब। बेसिक क्लास। आ जाओ अगले पे, ड्यूरिंग, ये पढ़ाते हैं हम आपको, बियॉन्ड है, ड्यूरिंग है, प्रीपोजिशन होती है बेटा, ये क्या होती है, प्रीपोजिशन। चलो सर आर्टिकल मान ले, आर्टिकल होते हैं बेटा ए एन द, ऐसा कुछ है नहीं। पार्टिसिपल होते हैं जिसमें आईएनजी आती है, थर्ड फॉर्म आती है, इसमें तो कोई है ही नहीं ड्यूरिंग में, आईएनजी है लेकिन ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, आर विंटर, ऑब्जेक्ट दे रखा, कंजक्शन है नहीं ये, कंजक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, दो सेम चीजें जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन ही होता है उसके दौरान, ठीक है। अब देखो हाइट्स है, मुझे नहीं पता हाइट्स क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है आस पड़ोसी को देखना होता है, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके कंपनी भी देखनी होती है, कंपनी कैसी है उसकी। तो बेटा ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, आंसर हो गया नाउन। बताओ क्या करें इसमें आप, है बताओ। फिर सुने, अब सुने, ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा पूछा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेजों की संख्या है। अब देखो यहाँ पे सोल्ड है ना, सोल्ड, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये जो सब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर है, देखो मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है द नंबर, बॉक्सों की संख्या। अब बताओ संख्या बेच लेगी, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, जो बेची जाती है। विच आर सोल्ड यहां से गायब किया गया है, विच आर यहां से गायब है, रिलेटिव क्लॉज को बना के पार्टिसिपल बना दिया है, सोल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो लीप्ड है, यहाँ पे लीप्ड होगी वर्ब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें बच्चे से शायद नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चा समझेगा यार ये वर्ब है ये वर्ब है, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बच्चा आंसर वर्ब लगा के नहीं आएगा इसको। लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है साथियों, सोल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, नंबर है, नंबर के हिसाब से लीप्ड वर्ब आएगी, फ्रॉम प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लीप्ड यहाँ पे वर्ब होगी, और सब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, नंबर। सर सोल्ड क्या है फिर, सोल्ड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, बेचा जाता है, बॉक्सों की संख्या बेची जाती है, बेच, विच आर सोल्ड, आर सोल्ड, विच आर सोल्ड, फिर वर्ब है ये, ठीक है। ये बेटा क्लास में सारी चीजें पढ़ाते हैं, अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे इतना पढ़ाऊंगा तो फिर आप गाली दोगे मुझे कि, है ना, गाली भी दोगे कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे हो कि आंसर की करा रहे हो। डिलीवरी नाउन है, आप जानते हैं डिलीवरी नाउन है, सर हमें कैसे पता लगेगा, लास्ट वर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, आर्टिकल आएगा तो नाउन चाहिए, ये प्रीपोजिशन है, वहीं रुक जाएंगे, प्रीपोजिशन कंजक्शन फाइनाइट क्लॉज फ्रेज वहीं रुक जाएंगे। इस आर्टिकल का ये नाउन है डिलीवरी, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, टाइमली एडजेक्टिव हो जाएगा। देखना पड़ता है, बच्चे समझते हैं एल वाई आ गया लगा दो एडवर्ब, नहीं भाई, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान से आए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है पूरी, ये भी ग्रामर ही है। 10 क्वेश्चन अभी मैंने आपको ग्रामर के कराए, ये भी 10 क्वेश्चन बेटा ग्रामर से ही है, कुछ प्रीपोजिशन के भी हैं, ग्रामर के भी है, प्रीपोजिशन भी ग्रामर का ही पार्ट होता है। आ जाओ, द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, अब बताओ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस पे अवेलेबल है बताओ, इंटरनेट पर, ऑन द इंटरनेट, इन द इंटरनेट नहीं आएगी, विद नहीं आएगी, ऑन आएगी, ऑन प्रीपोजिशन आएगी। आई डोंट वॉन्ट, देखो नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं चाहता हूं मोर वेजिटेबल्स, वन लगाओगे वन तो वेजिटेबल्स नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल है तो वन नहीं आएगा। मैं चाहता है अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ पे काउंटेबल है, मैनी लगा दोगे तो मामला नेगेटिव है इसलिए ए नहीं आएगा, नेगेटिव में ए नहीं आता है, मैनी नहीं आता। वॉट अदर स्पोर्ट डू यू प्ले, तुम और क्या पसंद करते हो हॉकी के अलावा, हॉकी के अलावा एक वर्ड होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में, बच्चा माँ की बगल में सो रहा है, बिसाइड, बिसाइड्स का मतलब चाय के अलावा कॉफी भी पीता हूँ, बिसाइड्स आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा बिसाइड्स। एक्सपेक्ट वर्ब होती है तो वर्ब तो आएगी नहीं, यहाँ पे प्ले वर्ब दे रखी है तो वर्ब क्यों आएगी, डिसाइड का मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे, और इंस्टेड के बाद ऑफ आता है,
इंस्टेड अगला नहीं आएगा। आ जाओ, आई कॉल द ऑफिस, मैंने ऑफिस में कई बार कॉल किया, 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार मैंने कॉल किया ऑफिस में, बट ऑल, अब देखो ऑल कर दोगे, ऑल तो टाइम्स आएगा, ऑल टाइम्स गलत हो गया। सम लगा दोगे, सम टाइम्स आएगा, फिर नाउन प्लूरल आएगा। एनी टाइम लगा दोगे तब भी दिक्कत है, एनी के बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव है नहीं ये, मैंने कॉल किया है ना 2 से 3 बार, कॉल नहीं किया है तब लगाता मैं, लेकिन ईच टाइम नो वन रिस्पॉन्डेड, लेकिन किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी ने भी। 55 पे आओ, यू कैन पार्क ऑन, बेटा तुम गली के, स्ट्रीट है, स्ट्रीट का मतलब रोड, तुम रोड के दोनों साइड पार्क कर सकते हो, ये कहना चाह रहा है वो। अब रोड में 2 साइडें होती हैं, एक साइड ये और एक ये, और 2 के लिए क्या लगाते हैं, कई बार पढ़ाया है, 2 के लिए लगाते हैं बोथ या आइदर। लेकिन सर बोथ क्यों नहीं लगा रहे हो, बेटा बोथ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, बोथ द बॉयज, बोथ द गर्ल्स। अब बताओ बोथ साइड्स होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता बोथ साइड्स तब मैं लगाता बोथ। नो से सेंस नहीं बन रहा है, वो पार्क करने की ऐसा फील आ रहा है सेंटेंस को पढ़ के कि तुम पार्क कर सकते हो, तो तुम पार्क कर सकते हो तो मना नहीं करना हूं मैं, पार्क करने की कह रहा हूं दोनों साइड। ऑल आएगा तो साइड्स करना पड़ेगा, ऑल आता है 3 और मोर देन 3 के लिए, 3 या 3 से अधिक के लिए लगाते हैं ऑल, लेकिन यहाँ पे तो साइड तो 2 होती हैं, रोड में साइड तो 2 होती हैं पार्क करने के लिए, तो इसलिए साथियों आइदर आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना सीखो, ऑल क्यों नहीं आएगा ये सीखो, नो क्यों नहीं आएगा, बोथ क्यों नहीं आएगा, बोथ के बाद साइड्स आएगा, ऑल के बाद साइड्स आएगा, ये चीजें सीखें। आइदर होता है सिंगुलर, तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा, आइदर साइड, आइदर बॉय, आइदर बॉयज नहीं, आइदर बॉय, आइदर और नाइदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ, 56 पे आ जाओ साथियों। आई एम नॉट स्पीकिंग टू रवि, मैं रवि से बात नहीं करूंगा, वो ये कहना चाह रहा है मैं रवि से बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उसके साथ झगड़ा है, मेरा उसके साथ लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा, उसको बोलते हैं फॉल आउट विद। क्या बोलते हैं साथियों, उसको फॉल आउट विद बोलते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब है, आई हैव फॉलन आउट विद हिम, याद कर लें, सी आंसर हो जाएगा इसका। 57, ये जो बेटा फ्रेजल वर्ब है याद करनी पड़ती है। डॉक्टर कुमार बहुत ज्यादा बिजी हैं विद हर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस के साथ बहुत ज्यादा बिजी हैं। सी हैज टाइम फॉर अदर थिंग्स, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और चीजों के लिए। तो पहली बात तो यह टाइम होता है अनकाउंटेबल, अरे टाइम कैसा होता है अनकाउंटेबल, और फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए, तो ना तो फ्यू आएगा ना फ्यू आएगा। और देखो वो कह रहा है बहुत ज्यादा बिजी है, तो आप बताओ उनके पास टाइम थोड़ा बहुत होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो लगाओ लिटिल। हाँ लिटिल तब लगाते जब थोड़ा बहुत टाइम उनके पास होता, लेकिन वो तो बहुत बिजी है, सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है। अच्छा अगर सेंटेंस मान लो इतना होता बस, सी हैज टाइम फॉर अदर थिंग्स, तो यहाँ पे लिटिल भी सही है और लिटिल भी सही है, लेकिन वो कह रहा है बहुत ज्यादा बिजी हैं। जब बिजी हैं साथियों तो बहुत बिजी हैं, तो टाइम नहीं है उनके पास, जब टाइम नहीं है तो नेगेटिव वर्ड आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव होता है लिटिल। सर फ्यू क्यों नहीं आया, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, टाइम जो है अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरीश चाहता था रिपोर्ट करना ऑन द वॉर, किसके बावजूद भी, डेंजर इन्वॉल्व के बावजूद भी, तो इन स्पाइट ऑफ आएगा। दो नहीं आएगा, दो कंजक्शन होता है, कंजक्शन के बाद क्लॉज चाहिए, क्लॉज है नहीं, है लेकिन सेंस गलत आ रहा है। ऑल दो भी नहीं आएगा, ऑल दो स्टार्टिंग में आता है बीच में नहीं आता, इवन दो भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द डेंजर इन्वॉल्व्ड। और एक और बात सुनेंगे कि यहाँ पे दो और ऑल दो कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद क्लॉज चाहिए, क्लॉज है ही नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट चाहिए। स्टूडेंट कुड टेल यू वेयर द कॉलेज लाइब्रेरी इज लोकेटेड। अब एक बात बताओ, स्टूडेंट लगा हुआ है, ऑल लगाओगे तो स्टूडेंट्स आएगा, ऑल लगाओगे तो स्टूडेंट्स आएगा, सम लगाओगे तब भी स्टूडेंट्स आएगा, फ्यू लगाओगे तब भी स्टूडेंट्स आएगा। मतलब ऊपर वाले जो 3 वर्ड है ना, उनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, फ्यू स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा, फ्यू स्टूडेंट्स। सम लगाओगे तब भी स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा, ऑल लगाओगे तब भी स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा। अब मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचा, एनी। एनी के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, एनी बॉय एनी बॉयज दोनों सही है, एनी बॉय एनी बॉयज, एनी स्टूडेंट एनी स्टूडेंट्स दोनों सही है। एनी स्टूडेंट लगाओगे तो वर्ब आएगी सिंगुलर, एनी स्टूडेंट्स लगाओगे तो वर्ब आएगी प्लूरल, बस ये ध्यान रखना है। द टू ग्रुप्स एंटर्ड, बेटा एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन कब नहीं आती, जैसे मैंने कहा मैंने क्लास में एंटर किया, मैंने ऑफिस में एंटर किया, मैंने कॉलेज में एंटर किया था, फिजिकली एंटर करते हैं, आई एंटर्ड द रूम सही है, आई एंटर्ड द ऑफिस सही है। लेकिन अगर मैं किसी एग्रीमेंट में, किसी के साथ एग्रीमेंट, किसी के साथ झगड़े में, किसी के साथ पार्टनरशिप में, किसी आर्ग्यूमेंट में एंट्री करता हूं, प्रीपोजिशन में पढ़ाते हैं बच्चों को, तब इनटू आता है। तो यहां पे साथियों क्या आएगा, द टू ग्रुप्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट आफ्टर प्रोटेक्टेड डिस्कशन। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन कर सकते हो भाई, इतना बड़ा तो नहीं है। लो भैया ये क्वेश्चन आ गया, लो बुकैब, बुकैब भर भर के पूछिए एग्जाम में, बुकैब और ग्रामर भर भर के पूछिए, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा है, लेकिन
कॉम्प्रिहेंशन तो पूछता ही है, हर बार पूछता है, लेकिन वोकैब भर भर के पूछी है और ग्रामर के बेसिक्स आपसे पूछे, बेसिक्स ग्रामर के बेसिक्स पढ़ो आप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्टिट्यूटस का मतलब होता है जो चीज अचानक से होती है, हैपनिंग बाय चांस, भाग्य से हो जाए कोई चीज। तो देखो ए का 4 होगा। फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड एंड सॉलिटरी। आप देख लेना, मैं आंसर देता जा रहा हूं आपको, मैं समझाता जा रहा हूं। फॉर्मेडेबल क्या होता है? फॉर्मेडेबल होता है डॉन्टिंग। और फॉर्टिट्यूडिनस मतलब इसका मतलब होता है एग्जिबिटिंग एक्सेप्शनल ब्रेवरी। फॉर्टिट्यूडिनस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप 2 वर्ड भी जानते हो ना, 2 वर्ड भी जानते हो तो अब भी आंसर कर लोगे। ए का होगा 4, देखो ए का 4 होगा, ये आंसर नहीं हो पाएगा, ये आंसर नहीं हो पाएगा, या तो बी होगा या सी होगा। फॉलोन का मतलब होता है सैड, डी का 3rd होगा, डी का 3rd होगा, तो ये देखो डी का 3rd होगा, तो ये दोनों हो सकते हैं, अभी तो ये दोनों हो सकते हैं। सी को और चेक कर लो एक बार। फॉर्मेडेबल का होगा बी, सी का 2nd होगा, का 2nd होगा, तो यही आंसर हो पाएगा और कोई हो नहीं पाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। मैं आपको समझाता जा रहा हूं, आंसर देखते जाना, बी आंसर है इसका, बी है। 62 पे आ जाओ। 62 टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा रिपीटेशन, कोई भी चीज बार बार हो रही है उसको बोलते हैं टोटोलॉजिकल। देखो ए का 3rd हो जाए, ए का 2nd हो जाएगा। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है बी का होगा 4, सॉरी बी का पहला, इसका 4th आंसर है, बी का पहला होगा। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज, जो नॉलेज से संबंधित कोई चीज होती है उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल। अब सी का 4 होगा, सी का 4 होगा मतलब एपिस्टीमोलॉजिकल, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। और लास्ट में ये बच गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 62 का डी। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं कह सकता हूँ टफ क्वेश्चन था, 62 वाला जो क्वेश्चन है वो टफ कह सकते हैं इसको हम, ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं था। 63 पे आ जाओ। ये देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, PYQ है पहले वाला, पहले पेपर में आ चुका है। एपिटफ का मतलब होता है जैसे मान लो कोई मकबरा है अकबर का, किसी का भी, उस पर कुछ अंक लिखते हैं हम, कुछ भी शब्द लिखते हैं उसके बारे में, उसको बोलते हैं एपिटफ। तो वर्ड्स रिटन अबाउट अ डेड पर्सन, बिल्कुल सही है, पहले का ए होगा। एपिथेट होता है जैसे महात्मा गांधी को गांधी कहते हैं, सॉरी महात्मा कहते हैं, महात्मा नाम दिया गया उनको, तो किसी का टाइटल हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं एपिथेट। ये भी वर्ड पेपर में पूछा गया है। तो ए का पहला होगा, बी का 4 होगा, बी का 4, और फॉर्मल लेटर होता है उसको बोलते हैं एपिस्टल। सी का 2nd हो जाएगा, सी का 2nd होगा एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब करेक्टर और करेक्टरिस्टिक, जो करेक्टर हम देते हैं, जैसे महात्मा मैंने करेक्टर दे दिया, सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का दे दिया, ऐसे करके उसको बोलते हैं एपिथेट। और एपिटफ आप समझ में आ गया होगा। डी का 3rd होगा एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है अ शॉर्ट फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर वे, एपिग्राम। अगर 2 वर्ड भी जानते हैं तब भी आप आंसर कर सकते हैं साथियों। 64 पे आ जाओ। अब देखो अभी आया था फैटलिज्म, फेट आया था, फेट, और फैटलिज्म भाग्य से संबंधित वर्ड है, ये हो गया भाग्य वाला। हेडोनिज्म होता है जो विश्वास करता है कि जिंदगी में कुछ कुछ मत करो, अय्यासी करो, मस्त रहो, मजे करो आराम से, और कुछ करना नहीं है, जिंदगी एक बार मिली है, मजे मजे करो, उसको बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं हेडोनिज्म। ईगोइज्म होता है घमंडी टाइप का व्यक्ति, घमंड, जिसको घमंड होता है, ईगोइज्म। अब बताओ, ए का 4 लगा रहा है, ए का 4, द डिनाइल ऑफ एल रियलिटी, सही है इसका मतलब। बी का 2nd आ जाओ, बी का 2nd, द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, जिस चीज को आप होने से रोक नहीं सकते हो, तो विभागी तो है वो, इसका मतलब बी का 2nd हो जाएगा। सी का 1st होगा, सी का 1st, द बिलीफ दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ऐसा विश्वास कि जिंदगी में आनंद ही आनंद सब कुछ है, उसको बोलते हैं हेडोनिज्म। ईगोइज्म हो गया द फैक्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स, सोचता है कि मैं ही बेटर हूं और कोई इंसान बेटर है ही नहीं दुनिया में, उसको बोलते हैं ईगोइज्म है इसके अंदर। एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जिसका घमंड तुम्हें दिखेगा, ईगोटिस्ट वो दिखाएगा, बातें ऐसी करेगा, दिखाएगा तुम्हें, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट डिफरेंस होता है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बी। बड़ा लंबा पेपर आता है भैया, 120 क्वेश्चन, ध्यान ले लेता है बच्ची। 65 पे आ जाओ भैया। 65 का आंसर ए है, मैं आपको बता दूं, ए का 3rd होगा ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड का मतलब होता है सीवियर स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। तो ए का 3rd होगा, ए का 3rd होगा। और आपको पता है थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग, जिसमें लाइट वगैरह होती है, बिजली चमकती है, उसको बोलते हैं। तो सी का 2nd होगा, और किसी में है ही नहीं, ए का 3rd, सी का 2nd, ये आंसर हो जाएगा, और किसी में है ही नहीं, आप देख लेना जो भी है। तो 65 हो गया। 66 पे आ जाओ। 66 का सी दे रखा है, ए का 3rd। देखो आप जानते हैं कॉम्प्लिकेशन जटिल होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जटिल होता है। तो बी का 4 होगा, सिचुएशन और कंडीशन दैट इज कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज्ड, बी का 4, बी का 4,
एप्लीकेशन जानते हैं, अ वर्बल और रिटन रिक्वेस्ट फॉर एन ऑफिशियल पर्पज, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाना है, मैं बीमार हूँ, तो उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब डी का सेकंड और बी का 4। देखो बी का 4, डी का सेकंड, और किसी में है ही नहीं, और किसी में है ही नहीं भाई, और ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड। अ मीनिंग नॉट क्लियरली स्टेटेड बट विच कैन बी इन्फर्ड, इम्प्लीकेशन बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 66 हो गए ना यहाँ पर, यहां तक हमने कर लिया 66। 67 पे आ जाओ। 67 का आंसर ए दे रखा है, ए का 1। देखो प्रोस्क्राइब आप जानते ही हैं, ऑफिशियली किसी चीज को मना करते हैं हम कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। प्रोस्क्राइब, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर। इनस्क्राइब होता है जो कार्व आउट करते हैं, पत्थर वगैरह पे कुछ लिखते हैं, मटेरियल पे कुछ कुछ लिखते हैं ना हम, सरफेस वगैरह पे, उसको हम इनस्क्राइब करना कहते हैं। तो पहले का तो 1 होगा, पहले का 1। एसोसिएट, ओनरशिप और ऑथरशिप विद, कोई मतलब नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को श्रेय देना। आप किसी में पास हो गए तो आप किसी टीचर को, किसी मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को आप एस्क्राइब करते हो, श्रेय देते हो। बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड ले डाउन अ रूल, ले डाउन अ रूल। सी का थर्ड होगा, सी का 4 सॉरी, सी का 4 ऑफिशियली फॉरबिड, जब हम ऑफिशियली मना करते हैं किसी चीज को करने से तो हम प्रोस्क्राइब बोलते हैं। इनस्क्राइब ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 67 हो गया। 68 पे आ जाओ। प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल चीजों पे विश्वास करता है। तो इसका मतलब है ए का 4 होगा। अरे ए का 4 होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ए का 4 होगा। बी का सेकंड देख लो, बी का सेकंड प्रोमेथियन। प्रोमेथियन का मतलब होता है डेयरिंग, ओरिजिनली एंड क्रिएटिव। जो क्रिएटिव माइंड वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं प्रोमेथियन। प्रोलिक्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हों, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए, इतनी जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोलिक्स। तो इसका मतलब डी का पहला होगा। प्रोमोन्ट्री, प्रोमोन्ट्री क्या होता है? प्रोमोन्ट्री होता है, आपको बता दूं, अ हेडलाइन दैट जस्ट इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं प्रोमोन्ट्री। हालांकि इसमें 2 वर्ड टफ थे, मैं आपको बता दूं, बी और सी वाला जो वर्ड था वो टफ था, लेकिन ए और डी दोनों मीनिंग आसान थे, आप कर सकते थे। 69 पे आ जाओ। बीक्वेत होता है, जैसे मैंने मान लो अपने बेटे को अपनी जमीन जायदाद देके जाऊंगा तो मैं बीक्वेत करूंगा उसको, है नहीं वैसे मेरे पास जमीन जायदाद, लेकिन बीक्वेत कहते हैं उसको। लीज माने पट्टे पे देना कहते हैं। एन एग्रीमेंट फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेंट। ठीक है, मॉर्गेज होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना मतलब टू लीव प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिशियरी। देखो ए का सेकंड हो जाएगा। मॉर्गेज का मतलब होता है टू प्लेस अ प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज से हम गिरवी रखते हैं किसी चीज को, तो इसको बोलते हैं मॉर्गेज, गिरवी रखना। तो बताओ क्या आंसर होगा। ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का 1, बी का 1, ठीक है, सी का 4, सी का 4 और डी का थर्ड, डी का थर्ड होगा। मतलब एग्रीमेंट फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेंट। लीज का मतलब पट्टे पर देना, मॉर्गेज माने गिरवी रखना, बीक्वेत का मतलब अपनी संतान को अपनी जमीन जायदाद नाम करना उसका। ठीक है भाई, टू ग्रांट्स फंड्स फॉर रनिंग अ ये। और लास्ट क्वेश्चन है 70, मतलब लास्ट क्वेश्चन नहीं है सर, आएंगे फिर दोबारा से अभी। इंसेंस्ड, और एक है इंसेंडरी, एक है इनकॉशस। इनकॉशस का मतलब मैं आपको बता दूं, इनकॉशस का मतलब होता है अनमाइंडफुल ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड होगा। और इनकैंडेसेंट का मतलब होता है डी का 4, मतलब एनरेज्ड, गुस्सा, ठीक है। और ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड गिविंग आउट ऑफ लाइट एंड वाइन हिल्ड, ठीक है। और सी का हो गया, बी का 1 होगा। इंसेंडरी का मतलब होगा डिजाइन टू कॉज फायर्स। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इंसेंस्ड के 2 मीनिंग है, गुस्सा भी होता है और आग निकलना भी होता है, मतलब गुस्सा भी होता है और लाइट देता है, जब हीट करने पे लाइट देता है, तो ये भी मीनिंग है। अब दिक्कत ये है कि ए का थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, इसमें एक चक्कर है, पता नहीं यूपीएससी क्या आंसर देगा इसका। फिर जो इनकैंडेसेंट है, इसका मतलब भी गुस्सा होता है और गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, ये भी होता है इसका मीनिंग। मतलब इसके भी 2 मीनिंग है, इसके भी 2 मीनिंग है, और ऑप्शन दोनों दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर डी है। एक बार यूपीएससी को चेक कर लेंगे क्या आंसर देता है, इसका देख लेंगे। ठीक है भाई, 70 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आ जाओ 71 पे। 71 भी मेरा ही पार्ट है, स्पॉटिंग एरर का है टुडे। मैंने समझा 70 तक ही है, तो सर हंस रहे हैं। टुडे शी वॉज एन एकम्पलिश्ड सिंगर। देखो वैसे टुडे की बात चल रही है तो यहाँ पे इज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि टुडे जो है पास्ट में भी आता है। मैं आपसे कहूँ मैं आज आया तो पास्ट की बात होगी, मैं आज आ रहा हूँ तो ये प्रेजेंट की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि बिकॉज सी हैड। अब एक बात बताओ कि वो जो है एकम्पलिश्ड सिंगर है, वो एक बहुत अच्छा सिंगर है क्योंकि उसने ट्रेन किया है अंडर एन एक्लेम्ड गुरु के अंदर। उसे ट्रेंड किया जाएगा
कि उसने ट्रेंड किया है, किया जाएगा। तो पैसिव वॉइस, बच्चे कहते हैं एक्टिव पैसिव नहीं आते, एक्टिव पैसिव ही तो है ये। अगर एक्टिव पैसिव नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे साथियों। यहाँ पे आंसर होगा सी हैड बीन ट्रेंड। अरे क्या आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे? सी हैड बीन ट्रेंड आंसर हो जाएगा। उसको ट्रेंड किया जाएगा गुरु के अंडर, देखो अंडर एन एक्लेम्ड गुरु के अंदर। वो ट्रेंड नहीं कर रहा है किसी को, उसे ट्रेंड किया गया है, तो पैसिव वॉइस आएगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया पेपर में। आइदर के बाद और लगाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आइदर और पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो वर्ब पास वाले के हिसाब से आती है। पास में कौन है? माई फ्रेंड है, इसलिए जाएगा। क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें, या तो मेरा दोस्त, या तो मेरा भाई, या मेरा दोस्त आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब एक आएगा तो किसके हिसाब से वर्ब लगाऊं? पास वाले के हिसाब से। कंफ्यूजन के केस में पास वाले के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, जाएगा। द पेयर ऑफ ट्राउजर्स जिसे तुमने खरीदा फॉर मी, देखो यहाँ से विच गायब किया गया है। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स विच यू बॉट फॉर मी, यहाँ से रिलेटिव क्लॉज है ये पूरी। ये रिलेटिव क्लॉज से रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना ऑब्जेक्टिव केस में, उसको हम गायब कर सकते हैं। तो यहाँ से विच यू बॉट फॉर मी, यहाँ से विच गायब किया गया है, उसको गायब हम कर सकते हैं। अब सुनेंगे द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स होता है प्लूरल, तो यहाँ पे डू नॉट आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है ट्राउजर्स का एक पेयर। ट्राउजर्स होता है प्लूरल, लेकिन उसने एक पेयर की बात की है, एक जोड़ा की, तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे डज नॉट आएगा। क्या आंसर होगा यहाँ पे? डज नॉट। आंसर होगा इसका सी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आराम से क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आए हैं भैया एग्जाम में। 3 क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैं मानता हूं। परिधि न्यू जानती थी सी स्टिल हैड टू बाय द ग्रोसरीज, पिकअप, डर्टी, ड्राई क्लीनिंग एंड प्रिपेयर। देखो एंड कंजक्शन है, ये वर्ब को जोड़ रहा है, एक तो इस वर्ब को, एक इस वर्ब को, और एक इस वर्ब को। टू बाई, पिकअप और प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर द नेक्स्ट डेज मीटिंग। इसका आंसर नो एरर साथियों, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स थ्रॉन्ग द स्टेडियम टू वॉच। अब देखो फेवरेट स्टार परफॉर्म, फेवरेट स्टार परफॉर्म जो है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और साथियों सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी अकेले नहीं आते। जैसे मैंने कहा दिस इज बॉय, तो गलत है, दिस इज अ बॉय कहना पड़ेगा, दिस इज माई बॉय कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी अकेले नहीं आते, इनको एक चाहिए होता है डिटर्मिनर। तो साथियों ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे या तो दा लगा दो, द फेवरेट स्टार परफॉर्म, या अ लगा दो, अ फेवरेट स्टार परफॉर्म। 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है भाई। तो अब सर आ जाओ। तो भाई अब करने वाले हैं पैसेज। आपने एक पैसेज पढ़ा होगा जहां पे सिटी में रहने वाले लोगों को पॉल्यूशन, कार के कॉम्प्लेक्स, एसफॉल्ट कॉम्प्लेक्स, कुछ टर्म्स थे। मैंने आंसर्स इसको पढ़ने के बाद मार्क कर दिए हैं, आप जल्दी से वेरीफाई कर लो। सबसे पहले की अगर बात करो बाबू, सबसे पहला आ जाओ ऊपर। हाँ, सबसे पहला जो आप में, एक सेकेंड, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है द एस्फाल्ट कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू। सीधा आंसर होगा, आंसर इज ए, द इनएबिलिटी ऑफ सिटी ड्वेलर्स टू कनेक्ट विद द नेचर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दैट इज 77, द पैसेज ड्रॉज अटेंशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सीधा आंसर डी आएगा, द नीड टू रिमेन क्लोज टू द नेचर इवन विद इन आवर सिटीज। 70 अगर 8 की बात करूं, जो क्वेश्चन था द बाफिलिया हिपोथेसिस जो है किस चीज के बारे में है, तो आप बोलेंगे द ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, फॉर्मुलेट दैट सेपरेशन फ्रॉम नेचर लीड्स टू इनफ्लेशियस मेंटल स्टेट्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर बाबू 79 की बात करूं, तो आप बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट मैचेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एकोप्सियोलॉजी। तो आप बोलेंगे आंसर डी, दैट इज वेल बीइंग डिनायल ह्यूमन नीड एसफॉल्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद 79 हो गया, सॉरी 80 पे आ गए। हाँ 80, अगर मैं 81 की बात करूं बाबू, अच्छा सर, अमित सर आ जाओ। एक काम करते हैं, पहले मैं S1 एसिस कराता हूं, मैं आपको अभी S1 एसिस करा लेता हूं, उसके बाद अमित सर बाकी का पेपर कंटिन्यू कर देंगे। सर आप ध्यान रखना, आपको 81 से कंटिन्यू करना है। हाँ चलिए, अब बात करते हैं थोड़े से S1 S6 की। भाई ऋचा मैम ने आपकी क्लास ली थी ट्रिक वाली, 91 क्वेश्चन, 91 का आप मार्क करना, मैच करते रहना, कोई भी सेट हो चलेगा। 91 का फर्स्ट आंसर इज बी, दैट इज SPRQ। उसके बाद जब हम जाएंगे बाबू 92 पे, द राइट आंसर विल बी योर ए, दैट इज QPRS। क्या होगा 92 का QPRS ए। 93 की बात करें अगर, तो आंसर विल बी डी, दैट इज SRQP। हमें ही थोड़ा कम दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना SRQP, ठीक है SRQP। उसके बाद अगर बाबू हम बात करें आपके 94 क्वेश्चन की, 94th का होगा ए, दैट इज QPSR। अब यार ये सिंपल है, जो हमने ट्रिक सीखते हैं ना, जैसे अभी जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो अरेंज कर करके कॉम्बिनेशन ही लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद 95 की अगर मैं बात करूं, तो 95 का बाबू आपका आंसर होगा
SPRQ 95 क्वेश्चन देख लो। जापानीज एम्पायर वाज कंसीडर्ड, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका SPRQ। इसके बाद अगर बात करें सीजन क्रिकेटर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा डी, दैट इज QSPR, राइट। इसके बाद 97 की बात करें पीपल फेल डाउन फ्रॉम स्टेयर केसेस, इसका जो आंसर होगा इसका भी डी होगा SQPR, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 98 की बात करें द लंताना प्लांट, अच्छा लंताना प्लांट के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा 98 का भी। तुम्हारा सेट चाहे जो भी हो लेकिन ऊपर के क्वेश्चंस को वेरीफाई करते रहना आंसर मार्क करने से पहले, और बताना आपके कमेंट्स में कितने आंसर आ रहे हैं। 99 की बात करें बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी आपका डी होगा आई गेस S1। उसके बाद जब 100 की बात करें एमंग द मोमेंटस वाटर सेट्स, इसके अंदर ही बाबू जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। अब जो वोकैब वाला पोर्शन बचा है, जितने भी चीजें आगे क्वेश्चन में हैं अमित सर आके एक बार में निपटा देंगे, एंड मैं सर को ही बोलूंगा कि सर पढ़ाना नहीं है अभी थोड़ा सा सर एक्चुअली इंग्लिश के टीचर है ना तो फ्लो में आ जाते हैं, फिर उनका दिल नहीं मानता और हम ठहरे मैथ्स वाले, समझ रहे हो तुम लोग। सर आ जाइए सर। हाँ 81 से स्टार्ट करिए, बीच में मैंने धागे खोल दिए हैं S1 S6 वगैरह के, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़ जाना, आप पता चला भावनाओं में बह गए। अच्छा अच्छा, ठीक है 81 से स्टार्ट करिए सर आप। ठीक है सर। 81 से ऊपर सारे हो गए ना? हाँ सर। चलो भाई 81 से स्टार्टिंग करते हैं। चलो भाई 81 से स्टार्टिंग करते हैं साथियों। चलो आइकॉनोक्लास्ट, आइकॉनोक्लास्ट होता है जो मूर्ति पूजा को मानता नहीं है, जो नहीं मानता है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, आइकॉनोक्लास्ट बोलते हैं उसको, आइकन। अब बताओ, पर्सन हु डज नॉट अडेयर टू एक्सेप्टेड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस, बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर सी हो जाएगा भैया, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है लगभग ये। एक्सियम कई बार पढ़ाया है, एक्सियम, प्रोवर्ब, सेइंग, डिक्टम, एफोरिज्म, सबका मतलब होता है कहावत। एक्सियम का मतलब क्या होता है? कहावत। एफोरिज्म, डिक्टम और प्रोवर्ब, सेइंग, सबका मतलब कहावत होता है। तो बताओ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, कि सत्य मानते हैं कि सत्य है वो। जैसे मैंने कहा इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसे बोलते हैं एक्सियम, प्रोवर्ब। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वो वाले। होलिस्टिक का मतलब पूरा, होलिस्टिकली मतलब एंटायरली, कंप्लीटली। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू कंप्लीट सिस्टम्स रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। इंडिविजुअल पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंप्लीट बात करते हैं तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक। ऑब्सेक्टिवस चापलूस होता है बेटा, टोड़ी बोलते हैं इसको हम, टोड़ी। ऊपर क्यों नहीं हो रहा भाई ये? हाँ, ऑब्सेक्वियस का चापलूस होता है। तो ओवरली ईगर टू हेल्प और ओबे समवन इंपोर्टेंट, जो मतलब खड़ा रहता है सामने कि भैया हम बताओ क्या चाहिए। और हम चापलूसी किसकी करते हैं? जो हमसे पद में ऊंचा होता है, जो हमें मदद कर सके हमारी, तो उसको बोलते हैं टोड़ी, बोल सकते हैं TOADY, टोड़ी, यस मैन, ऑब्सेक्यूअस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्लैटरर होता है, चापलूसी होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड्स कर नहीं रहे हैं साथियों। 84 से आ जाओ 85 पे। पैचिडर्म, ये थोड़ा सा वर्ड हो सकता है, थोड़ा टफ वर्ड हो, लेकिन डर्म, एक वर्ड है डर्म, आपने सुना होगा, डर्मी 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 कूल कूल, डर्म। डर्म का मतलब स्किन। अब बताओ स्किन कहाँ पे है? यहाँ पे है, और कहीं स्किन है? नहीं है। ए और डी आंसर होगा, लेकिन आंसर होगा अ थिक स्किन्ड मैमल, आंसर इज ए। ऑप्शन से कर सकते थे। यूबिक्विटस, कई बार पढ़ाया बच्चों को मैंने क्लास में, ओमनी प्रेजेंट होता है, यूबिक्विटस होता है, परवेजिव होता है, जो हर जगह व्याप्त। तो एक पढ़ाया था एमानेंट, IMMANENT, एक एमिनेंट, फेमस होता है। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है समथिंग विद वाइड प्रेजेंस, परवेजिव, फैला हुआ। डेसिकेट का मतलब सूखा होता है, DESICATE, डेसिकेट की स्पेलिंग याद कर लेना, सूखा होता है, ड्राई। तो टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। डेलेटेरियस का मतलब क्या होता है? घातक, इंजूरियस, लेथल, डेडली, फैटल, और हैजर्डस, घातक, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, डेलेटेरियस, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। एन अनट्रू प्रपोजिशन कॉजिंग हार्म, बेटा सी आंसर हो जाएगा डेलेटेरियस का, कॉजिंग हार्म और डैमेज। सी आंसर है इसका, बी नहीं है, ठीक है। 88 का सी, 88 का सी। 89, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 पे। इक्विवोकेटिव, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का मतलब होता है जो चीज अस्पष्ट होती है, एम्बिगस होती है, वेग होती है, हैजी होती है, एब्स्ट्रूज होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, तो उसमें से एक वर्ड है वेग। टू यूज वेग लैंग्वेज टू कंसील द ट्रुथ, सच्चाई को छुपाने के लिए हम चीजों को एम्बिगस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवोकेटिव का मतलब हो जाएगा टू यूज वेग, आंसर इसका डी हो जाएगा। 90 पे आते हैं। 90 क्या है? इंडोलेंट, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी,
और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लथार्जिक है, इंडोलेंट है, लिस्टलेस है, इनर्ट है, पैसिव है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके। इंडोलेंट का मतलब लैंग्विड होता है, एक लैंग्विड होता है, आलसी, इन सब का मतलब क्या है, आलसी। तो बताओ क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा लीजी। ठीक है, 90 है ना ये, 91 सर आपने कराई दी है ये तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से आते हैं भाई 101 तक, 101 से आते हैं ना। 91 से 100 तक सर ने आपको करा दिए हैं पॉन्टून और प्लाटून। प्लाटून तो जानते होंगे, सब छोड़ो आप, प्लाटून जानते हो, प्लाटून को पकड़ लो। क्या प्लाटून का मतलब मीन्स ऑफ बैम्बू है? नहीं है। प्लाटून का मतलब सीरीज ऑफ बंकर्स है? नहीं है। प्लाटून का मतलब होता है सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो आंसर हो जाएगा सी। और टेम्परेरी ब्रिज होता नहीं है, तो इसका मतलब है पॉन्टून का मतलब होता है टेम्परेरी ब्रिज, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर एक वर्ड भी आप जानते थे तब भी आंसर आप कर सकते थे। आ जाओ 102 पे आओ। इनवोक, इनवोक होता है जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये काम हो जाए, इनवोक करना। और रिवोक होता है कैंसिल कर देना, टू कैंसिल कर देना, किसी भी लॉ को कैंसिल करना। अब बताओ रिवोक को पकड़ लो, क्या रिप्लेस का मतलब होता है? नहीं होता है। कैंसिल करना इसका मतलब होता है, रिवोक का मतलब कैंसिल करना होता है, सही है। रिवोक का मतलब इग्नोर करना होता है, नहीं है। रिवोक का मतलब स्टिक होता है, नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा कैंसिल वाला, कैंसिल वाला हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। एक वर्ड भी आप जानते थे तब भी आंसर कर लेते थे, प्लाटून और रिवोक। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। 102 हो चुका है, 103। इमीनेंट और एमिनेंट। इमीनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली है उसे बोलते हैं इमीनेंट। और एमिनेंट फेमस, रिनोड, इलस्ट्रियस, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो इमीनेंट अबाउट टू हैपन, हैपनिंग सून, एंड एमिनेंट का मतलब होता है फेमस और रिस्पेक्टेड। 103 हो गया। 104 पे आ जाओ भैया। लाइएबल जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। लाइबल का मतलब होता है फॉल्स, ये ऑप्शन हो जाएगा 104 का। बहुत ही आसान से वर्ड आए हैं भैया, पता नहीं कैसे पेपर बना दिया है, समझ में नहीं आ रही। बहुत ही हल्के वर्ड आए हैं जो डेली यूज होते हैं। देखो इनक्रेडिबल, जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं, कैसे ना, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, तो जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत तगड़ा लेवल का परफॉर्मेंस है। डिफिकल्ट टू बिलीव, तो आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट टू बिलीव। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो विश्वास नॉट, मतलब जो विश्वास नहीं करता है चीजों पे, तो इसका मतलब नॉट विलिंग टू बिलीव समथिंग। आंसर इसका बी हो जाएगा, 105 का बी। क्लाइमेटिक, और क्लाइमेटिक पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आ चुका है, याद नहीं है लेकिन भाई एनडीए में आया कि सीडीएस में आया, लेकिन 25 में आया, चेक कर लेना आप। क्लाइमेट से बना है, क्लाइमेट से, तो क्लाइमेट का मतलब होता है क्लाइमेट संबंधित, जीएस में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एंड क्लाइमेटिक, आपने सुना होगा क्लाइमैक्स अभी बाकी है, सुना है कि नहीं सुना है आपने, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो वहीं से बना है क्लाइमेटिक, तो आंसर हो जाएगा मीन्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ स्टोरी और सिचुएशन। तो 106 का ए। 106 कौन सा है, 106, हाँ। 107 पे आते हैं साथियों, यहाँ पे आ जाओ। कर्जर, अरे यार कर्जर भी जानते हो क्या, कंप्यूटर में कर्जर होता है पॉइंटर, कर्जर। और कर्जरी क्या होता है, अगर कर्जर भी जानते हो तब भी देखो, वेरी ओल्ड नहीं, वेरी ऑफेंसिव नहीं, हैंड राइटिंग नहीं, आंसर हो गया ये वाला। और कर्जरी का मतलब समथिंग डन इन हस्ट, जल्दबाजी में कोई चीज होती है उसको बोलते हैं कर्जरी। फिर है अफेक्ट और इफेक्ट, ये भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है पेपर का। अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है, प्रभाव डालना। अफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस, एंड इफेक्ट मीन्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, आंसर का बी हो जाएगा। हार्ड एंड हार्डली, हार्ड का मतलब टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, हार्डली का मतलब स्केर्सली होता है, न के बराबर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हार्ड मीन्स डिफिकल्ट टू अ ग्रेट डिग्री, एंड हार्डली का मतलब स्केर्सली होता है। और कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप चेक कर लेना, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम। 110 पे आ जाओ। कॉन्सस का मतलब सचेत होता है, चेरी वेरी कॉन्सस, कॉन्सस आपने पढ़ा होगा। कॉन्सस होता है, चेरी वेरी होता है, सर्कमस्पेक्ट होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और ऑन गार्ड होता है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा। कॉन्सस मींस बीइंग एबल टू परसीव, एंड कॉन्सस, कॉन्सस का मतलब अंतरात्मा, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अंतरात्मा, कॉन्सेंस, CONSCIENC, सी आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपको बताना नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम्स। टू से कहना, दैट द पेंडेमिक इज डन एंड डस्टेड विद वुड बी एंड। अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी चीज को कम आंकना, किसी चीज को महत्व कम देना, तो बताओ क्या आंसर होगा। अंडरप्लेइंग सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्वपूर्ण कम देना किसी चीज को, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नादिर का मतलब होता है बॉटम पॉइंट, नादिर बॉटम पॉइंट, तो आंसर क्या होगा बताओ। जेनिथ का मतलब टॉप पॉइंट होता है, ये नहीं हो पाएगा। प्राइम हो नहीं पाएगा, और ये भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर होगा ऑल टाइम लो। देख रहे हो ऑप्शन कैसा बनाया, हल्का सा बिल्कुल ऑप्शन बनाया, लो। स्ट्रेंडेड क्या होता है, नीचे आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ। द प्रोफेसर एश्योर्ड अस दैट दैट हर क्लास लेक्चर्स वुड बी, आ गया भाई, यहाँ पे आ जाओ। आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की मृत्यु के बाद अचानक, ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉइज फेल्ट स्ट्रेंडेड। स्ट्रेंडेड का मतलब
एक तरीके से मरुंड हो जाना, तो आंसर इसका मरुंड हो जाएगा। लाइबिलिटी नहीं होगा, मुक्त नहीं होंगे, पैसिव नहीं होंगे, मरुंड। 113 का बी। 114 पे आते हैं, इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है कंबाइन करना चीजों को, तो आंसर इसका कंबाइन हो जाएगा सी। एफ्यूजिव, सी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज, वो उसकी प्रशंसा में एकदम एफ्यूजिव थी। एफ्यूजिव मतलब खोल के प्रशंसा करना, एकदम खुलेआम। तो एक्सप्रेसिंग अप्रूवल वाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एफ्यूजिव का आंसर ए हो जाएगा। 116, 116 पे आते हैं, इंजेनुअस। क्लास में पढ़ाया भैया वर्ड इंजेनुअस, इंजेनियस, इंडिजीनियस सब पढ़ाया है मैंने आपको। इंजेनुअस का मतलब भोला भाला, नाइव, ये भी वर्ड कराया था, ये भी वर्ड कराया है, दोनों कराए हैं ये वर्ड, नाइव, भोला वाला। एक कराया होगा गलीबल, एक कराया होगा गलीबल, एक कराया होगा क्रेडिबलस, सबका मतलब सेम होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब शादी में दूल्हा होता है, वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है, बिल्कुल अलग दिखता है, स्पष्ट। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब स्पष्ट, तो आंसर हो जाएगा नोटिसेबल, नोटिसेबल। और रूडिमेंट्री का मतलब था एलिमेंट्री, कोई भी चीज बेसिक है, जैसे मान लो हम बेसिक क्लास पढ़ाते हैं तो वो एलिमेंट्री है आपकी, और रूडिमेंट्री है। ट्रेवेस्टी का मतलब मजाक, तो आंसर हो जाएगा मॉकरी। एक होता है मॉक, एक होता है स्नियर, एक होता है जियर, एक होता है डिराइड, सबका मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, तो वहीं से वर्ड आया है ट्रेवेस्टी। द पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ द इनिशियल विजन डॉक्यूमेंट, आंसर इसका मॉकरी हो जाएगा। एब्स्ट्रूज अभी पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था हैजी है, एब्स्ट्रूज है, तो समझने में बहुत कठिन है, एम्बिगुअस है, उसको बोलते हैं रिकंडाइट। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको पूरी आंसर की हमने दे दी है, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। लो सर। भाई भाई अगर अमित सर नहीं होते तो मतलब सच में पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी रिकॉर्ड करना इस चीज़ को, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन आज संडे का दिन है, सर लोग को अभी जब एनडीए सीडीएस खत्म हुआ है तब ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस से थोड़ा रिलीफ मिलता है, और आज का दिन भी सर थैंक यू सो मच सर आने के लिए। एंड आई होप, देखो भाई बहुत जल्दी आंसर की बनाई थी हमने, एंड एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि हर एक क्वेश्चन सही हो, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान है, अगर कहीं पे भी ह्यूमन एरर हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको उसी टाइम देख के हम दोनों सर करेक्ट कर देंगे, उसको और वेरीफाई कर लेंगे। वैसे हमने पुख्ता एकदम अच्छे तरीके से दोनों ने अपना दिमाग लगा लगा के वेरीफाई करते एक एक आंसर को। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे डाउटफुल क्लेम करने के लिए आप बता देना, यहाँ पे थ्रू आउट द वीडियो आपको नंबर शो हो रहा होगा, गुरुकुल की, ऑनलाइन बैचेस की, ऑफलाइन की, किसी की इंक्वायरी करनी हो आप वहाँ पे बोल सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद। जय हिंद बच्चों।